जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स गॉड इन्फिनिटी क्लासेस। इस लेक्चर के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म 1 राइट, जो कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का एक फॉर्म है राइट। बेसिकली ये चारपिट्स मेथड से भी इसको सॉल्व करते हैं राइट, लेकिन उसकी एक स्पेशल केस है। तो क्या होता है, स्पेशल केस जब भी आ जाए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से इसको जानते हैं राइट। कई स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो 1 यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं। तो इसके अंदर जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए कुछ एफ पी क्यू इक्वल्स टू 0, बेसिकली ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, तो उसकी कुछ फॉर्म है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए तो उसमें बिना चारपिट मेथड पूरा यूज किए ही हम डायरेक्ट इस तरीके से उसका हम सॉल्यूशन डायरेक्ट इसके अंदर रख के निकाल सकते हैं। पी एंड क्यू की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करके राइट, डायरेक्ट सॉल्यूशन हम फाइंड कर लेंगे। तो इसका फायदा एडवांटेज ये है, जैसे आप एमसीक्यू एग्जाम देने गए तो एंट्रेंस एग्जाम, तो वहां पे ये ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं राइट। तो आपको पता है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो राइट। सो नाउ इसका मैं डिटेल्ड राइट थ्योरी बताऊंगा इसके अंदर, देन वन एग्जांपल डिस्कस करूंगा राइट। सो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म 1, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एफ पी क्यू इक्वल्स टू 0 हो राइट, दैट मींस वी नो दैट इफ एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है राइट। तो और एफ पी क्यू, और ये इस तरह से एफ पी क्यू इक्वल्स टू 0 राइट, देन चारपिट सब्सिडियरी इक्वेशन, अगर इस पे चारपिट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिकली एफ पी क्यू 0 होने का मतलब ये जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 है, इसके अंदर जैसे जनरली तो एक्स वाई जेड भी होता है, लेकिन मान लो एक्स वाई नहीं है राइट, ओनली पी क्यू है राइट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। देन चारपिट सब्सिडियरी इक्वेशन अगर इस पे लगाते हैं राइट, तो चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव हम फर्स्ट सेकंड स्टेप में निकालते थे एफ एक्स, तो उसको यहां पुट करते थे एफ एक्स एफ वाई एफ पी एफ क्यू। तो देखोगे यहां पे एफ पी एफ क्यू का, क्योंकि ये पी क्यू का फंक्शन है, तो ये तो 0 होगी नहीं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी एंड क्यू एफ क्यू। लेकिन यहां पे देखो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, वाई एंड जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 आ जाएगा राइट। तो यहां से आप देखोगे, और ये पूरा कांस्टेंट इक्वल होता है राइट, तो यहां से देखोगे इसके नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इसके भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो हम ये दोनों रेशियो लेंगे बेसिकली राइट। तो देखो देयरफॉर एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0 इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड। अगर एफ पी क्यू इक्वल्स टू 0 होने का मतलब इन दिस केस में ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड 0 हो जाएगा जो मैंने बताया था। तो यहाँ से dp अपॉन 0 dq अपॉन 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा यहाँ, तो ये 0 हो जाएगा और ये कांस्टेंट इक्वल होता है राइट। तो dp इक्वल्स टू 0, dq भी 0 के इक्वल हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इंटीग्रेट करके यहाँ से q की वैल्यू b निकाल लेंगे, सम कांस्टेंट आएगा राइट। तो इसको क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q, जो p q की हमने वैल्यू यहाँ से निकाली हुई है राइट, यहाँ से इसको पुट करते हैं इन दिस इक्वेशन, इन dz इक्वल्स टू p dx प्लस q dy में पुट करते हैं राइट। तो यहाँ पे पुट करते हैं राइट, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू और p q की वैल्यू आई क्या है, कांस्टेंट आई हुई है राइट, कांस्टेंट आई है a dx b dy हो जाएगा राइट। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशियल हट जाएगा, z इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस सम कांस्टेंट c, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये इसका बेसिकली ओरिजिन है कि इस तरह से ओरिजिन हुआ है राइट। नाउ एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैं लेके इस टाइप का डिस्कस करके मैं बताऊंगा कि इसको डायरेक्ट कैसे हम इसके द्वारा हम इस मेथड को यूज करके हम डायरेक्ट कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं राइट, डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू npq। अब इसको अगर थोड़ा सा कंसीडर करो राइट, तो f
पी क्यू इज इक्वल टू जीरो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? ऑब्वियसली है, पी क्यू का फंक्शन है, राइट। तो नाउ यहां से तो इसके लिए डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या हो जाता है? dz इज इक्वल टू, राइट, p dx प्लस q dy, राइट, हो जाएगा। और इंटीग्रेशन कर लो डायरेक्ट, या इसको डायरेक्ट, ये तो मैं बता रहा हूं निकालने के लिए, या डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन ये हो जाता है z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, राइट, वेयर a and b are connected by f of a comma b is equal to 0। सपोज ये f p q का फंक्शन है, तो p q की जगह पे a b रिप्लेस कर देते हैं, राइट, a b के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। इस रिलेशन f a और b इस f फंक्शन के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। दैट मींस f के अंदर डालो, p की जगह पे a डालोगे तो a स्क्वायर एंड q की जगह पे b डालोगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू n ab, राइट, इस तरह से कनेक्टेड होगा। तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से कंपेयर करके इजीली निकाल दिया। तो इसके अंदर अब चार्टेड सब्सिडियरी इक्वेशन लगाओगे तो आएगा, लेकिन टाइम क्यों बर्बाद करना है? डायरेक्ट हम एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे PQ, राइट, PQ इज इक्वल टू K, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देख रहे हो ये भी FPQ इज इक्वल टू, राइट, जीरो टाइप का है, इसको एक साइड कर लो ना, तो इसका भी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? Z इज इक्वल टू AX प्लस BY प्लस C हो जाएगा। वेयर AB कनेक्टेड किससे हो जाएंगे? AB इक्वल टू K से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे AX और B की वैल्यू यहाँ से डाल दो तो क्या हो जाएगी? K अपॉन A Y प्लस C। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इजीली इसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म 1 हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म 2, स्टैंडर्ड फॉर्म 3, स्टैंडर्ड फॉर्म 4 बताऊंगा, और इसके द्वारा आप कंपटीशन में जो है एग्जाम क्वेश्चन जो है डायरेक्ट कर सकते हो इजीली, राइट। आई होप सेमेस्टर के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप समझ पाए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद फ्रेंड्स।